क्या लेटर आए? ये तो 2 लेटर ये आए हैं। दिखाओ ये लेटर को। पहला लेटर आया है बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी प्रयागराज। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महासचिव समस्त कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन महोदय, सादर अवगत कराना है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अध्यक्ष द्वारा निर्गत आदेश के अनुक्रम में 3 सदस्यीय एवं 5 सदस्यीय पीठ के गठन एवं लखनऊ शहर कार्यालय द्वारा जारी वाद सूची के विरोध में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अधिवक्ताओं में गणों में आक्रोश है। अधिवक्तागण न्याय कार्य से व्रत रहेंगे। के संबंध में दिनांक 22/7/26 आज मतलब दिन बुधवार को प्रातः 11 बजे से एसोसिएशन द्वारा आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन एवं संगोष्ठी में भाग लेकर अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करें। डॉक्टर बालकृष्ण पांडे अध्यक्ष हैं। अच्छा माफ कीजिए। ओके, तो इनका लेटर है ये 21/7/26 का। अच्छा, कुछ लोग शायद यहाँ से गए होंगे लगता है वहाँ पर, तो कोई नहीं। दूसरा क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिएशन जालौन स्थान उरई का है। ये डेट है 22/7/26 का, मतलब आज का लेटर है। आज दिनांक 21/7/26। अच्छा, लेटर डेट पड़ी है 22/7/26 और ये आज दिनांक, चलो सकता है गलती हुई हो। आज दिनांक 21/7/26 को कलेक्ट्रेट प्रांगणवार एसोसिएशन भवन में समस्त राजस्व अधिवक्ताओं की मीटिंग आहूत की गई। अधिवक्ताओं की सर्वसम्मत से अध्यक्षता जिला बार संघ के उपाध्यक्ष कलेक्ट्रेट प्रभारी ओम नारायण सिंह द्वारा की गई। अच्छा, अध्यक्ष नहीं है थे इसमें? अध्यक्ष कौन है यहाँ के? चलिए कोई नहीं, उपाध्यक्ष का लेटर मतलब अध्यक्ष का लेटर नहीं है। उपस्थित समस्त राजस्व अधिवक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए और नवागतुक जिलाधिकारी महोदय न्यायिक श्री रिंकू सिंह राही की कार्यशैली का एक मत से विरोध किया गया तथा अधिवक्ताओं द्वारा उनकी कार्यशैली को निरंकुशतापूर्ण एवं असम्मानजनक बताया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से समस्त राजस्व अधिवक्ताओं द्वारा एक मत से श्री रिंकू सिंह राही उप जिलाधिकारी न्यायिक के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया तथा समस्त राजस्व अधिवक्ताओं की सहमति बनी कि जिलाधिकारी जालौन से वार्ता के क्रम में कल दिनांक 22/7/26 इस विषय में गंभीरतापूर्व निवेदन एवं समस्या के निराकरण हेतु विचार विमर्श करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त राजस्व न्यायालयों में कल दिनांक 22/7/26 को न्याय कार्यों में सहयोग करने में असमर्थ रहेंगे। तो कोई वकील साहब आए यहाँ पर? कोई नहीं है। चलिए कोई नहीं, तो ये कुछ लोगों साइन है। अच्छा, ये लगता है जो डेट है वो गलती से पड़ गई है 22 की, 21 की जगह। कोई ये आज ही मिला है, हमें कल नहीं मिला? अभी मिला थोड़ी देर। और उससे पहले कोई ऐसा कुछ आया कि किस किस पॉइंट से मुझसे नाराज़ है, जिस पॉइंट आया हूँ? कुछ नहीं आया, अभी आया। कोई डिटेल नहीं आई, मतलब खाली इन्होंने दे दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि इससे पहले भी एक विधान जो अधिवक्तागण हैं वो शायद आगे जाके शायद रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो उनको बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और जुडिशियल एट इलाहाबाद लखनऊ क्रिमिनल रिट पटिशन PIL हुई थी नंबर 4 ऑफ 2026 अनुराधा सिंह एंड अदर्स की वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम लखनऊ एंड अदर्स की। तो इसमें बाकायदा क्लियर किया गया है कि हम क्या चीज़ मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, कि हड़ताल कब मानी जाएगी, शोक सभा कब मानी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने निर्णय दिया है। उस निर्णय में उन्होंने काफ़ी लगातार जिक्र भी किया है। एक कुछ केसेस हुए हैं उनके, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है, एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 2 SCC 45 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। और इसमें ये भी माना गया है कि स्पीडी जो ट्रायल न्याय होता है उसको फंडामेंटल राइट भी बोला गया है। इसमें बताना भी ज़रूरी होगा कि अगर मान लीजिए मेरी चीज़ से कोई खफा होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, तो उनका अधिकार है। बाकी मैंने फेसबुक तक लिखा हुआ है कि जो अगर कोई चीज़ की समस्याएं थी तो मुझे बताना चाहिए था। बिना बताए चीज़ें नहीं हो सकती, चीज़ें अच्छा नहीं रहता। और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो मान लो कुछ होते तो पॉइंट बताने पड़े, पॉइंट क्या है। खाली कहने से नहीं होती चीज़ें, बताया जाता तो उस पर एक्शन लिया जाता कि कहीं से कोई भी चीज़ हो सकती है। दूसरा इसी में जो है एक जो आदेश बताया मैंने, परमादेश है हमारे पास, उसी में एक निकला है देहरादून गया ये, ऑर्डरिंग द इन लाइट ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द बार काउंसिल
और ये बार काउंसिल जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने 21/10/24 को भी ये पूरा मान लिया गया है। और उसी में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई गई है, स्टेट लेवल पर भी और जिले लेवल पर भी। तो जिला लेवल बनाई गई कमेटी, उसको आप डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। जो भी चीज़ होगी वहाँ से मिलेगा, हम करेंगे जो है। इसमें ऑनरेबल डीजे सर जो हैं इसका अध्यक्ष होते हैं, उनको आदेश मिल चुका है। ये कोई अगर बात है तो हरा सकते हैं, अगर चाहें तो अपनी बात में हरा सकते हैं। बाकी हम लोग ये काम करते हैं कि जो हमारा निर्णय हुआ था पहले से बार काउंसिल के आपस सपोर्ट से कि ऐसे कार्य जो कि अधिवक्ताओं की, विधान अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति से प्रभावित न हों, उनको सुनेंगे। क्योंकि जो लोग आए हुए हैं हमारे पक्षकार आए हुए हैं, तो उनका एक रहता है, वैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें बोला भी गया चीज़ के लिए, तो उसे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग प्लीज़। तो उनका सम्मान है, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिएशन का जो पत्र है उसका सम्मान है, और उसके तहत लेकिन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है, परमादेश है, उसके तहत हम कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ बताइए कौन सी फाइल? दिसंबर दयाल बनाम शत्रुघ्न दिसंबर दयाल दिखाओ। तो आप कौन है? देखो ना, आप क्या हैं इसमें? आप उनके चाचा किसके? विश्वविद्यालय के? अस्वस्थ थे। विश्वविद्यालय के, कोई नहीं। तो हमने क्या किया इसमें कि हमने आपका जो है 116 की शुरू हुई थी, मान लिया था हमने ना। 209 चल रहा, तो स्वीकार हो गया ये। 209 कैंसिल कर ली फाइल, अगर इनका प्लीज़ स्वीकार कर ली गई, रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिया गया तो 116 को जाना चाहिए। देखो तो आपके अंश में गड़बड़ी है, किस में मानने गड़बड़ी? सर ऐसा है, एक हमारे दोस्त थे मोहनदास, वो एक्सपायर हो गए सर। इसको आगे रख दो थोड़ा सा जो, इसको आगे रख दो थोड़ा सा, जैसे वो वहीं रख दो आगे। हाँ बताओ। कई वर्षों से सर एक्सपायर हो गए, और वो कह रहे कि इनने वसीयतनामा हमारे नाम लिख दिया है, और आज जो अभी मौजूद में सिर्फ वो नफलवारी खतौनी, उसमें आज भी नाम दर्ज चल रहा है उनका। जब वसीयत वो कर गए तो उनका नाम उससे कट नहीं जाना चाहिए सर, खतौनी से। आज भी उनमें उनका नाम चल रहा है। अच्छा, जब हमने जो है इसी चक्कर में मांगी होगी, रियल टाइम खतौनी मांगी थी, इनसे आख्या मांग लेना एक बार। हाँ। है ना? तो वो हम साहब खतौनी नई वाली पेश कर दें, कर दिए अभी 8-10 दिन। चलो एक हमने इसमें ना तहसीलदार साहब से आख्या मांगी है, जैसी आ जाएगी देखते हैं। जी सर। और तहसीलदार साहब से कब आख्या मांगी थी हमने मांगी है ये 3 फाइलों की अभी आई है। 4 जुलाई की। कौन सी फाइल की बताओ? अभी आई, आज चल देखते हैं। अभी आई। 4 जुलाई की है, मांगी नहीं आई उनकी, तो उनको एक काम करो, SDM साहब को एक लेटर लिख दो कि तहसीलदार साहब से इंश्योर कराएँ, कंप्लेंस कराएँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड है हमारा उसका, वो नहीं करा पा रहे तो, और उनके खिलाफ़ अगर एक जांच करके दें कि दोषी कौन है, तो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए 229 के तहत, वरना 195 रूल के तहत तो दोनों ही कार्रवाई हो सकती है। उनसे स्पष्ट मामले में तो 229 के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। और जो विभागीय कार्रवाई होती है 195 वाली, वो 195 के तहत दोनों कार्रवाई हो सकती है। विभागीय कार्रवाई को सुनिश्चित करें, और 229 के तहत मैं कौन कार्रवाई करें मांग ली जाए, ठीक है ना? जी। तो बताइए, अभी तो आखिर में टाइम लगेगा, तो बताइए कौन सी तारीख दे दी जाए आपको? इसमें तारीख सर बता दो कौन सी। हाँ नहीं बता रहा हूँ, 13 तारीख ले ली, 13 आपको दे रहा है 13 अगस्त दे देना, ठीक है ना? 13/8। हाँ हाँ ठीक है ना? तो जिस समय आज वहाँ से टाइम लग रहा है, आख्या नहीं आपको टाइम लग गया तो आ जाएगी, तो बता देंगे आपको, ठीक है ना? और कौन है? शालिनी रूसिया बना कुंवर किशोरी। शालिनी? शालिनी रूसिया से। आप हैं? नहीं, मैं पति हूँ उनका सर। अच्छा, पति हैं। और ये सर प्रतिवादी हैं। पति आए हैं शालिनी जी के।
अखिलेश रूसी है उनसे। अच्छा, तो आपका आया केस 16 का, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर इसमें पहले विपक्षी गण 2 लोग को नोटिस तामील नहीं हुए थे, लेकिन पिछली बार उनके वकील साहब रिपोर्ट आई है? हाँ उन्होंने दाखिल किया है अपना वकालतनामा। नहीं बता माना जो रियल टाइम खतौनी देखी आपने, हाँ देखिए। कैसे सही है वो? हाँ सही है सर। तो मैं काम कर ले रहा हूँ, उसको एक और मांग ले रहा हूँ, इससे होता है कुछ उस खतौनी से कहीं गलती हो गई है। सर पिछली बार भी आपने मांगा था। नहीं मांगा हुआ है, वही देख रहा हूँ कि 9 जुलाई को मांगा मैंने, अभी तक आख्या नहीं आ पाई है। जी सर। तो ये तहसील से थोड़ी कमी हुई है, ठीक है। हम इसलिए मंगा ले रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ खतौनी में गलती हो गई है तो एक बार चेक कर लें, जी सर। उन्हें लगता है एकदम सही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो वो पूरा मौका दे रहे हैं हम लोग। ठीक सर। क्यों पता पड़ा मैं अभी कुछ कर दूंगा तो फिर अपील चली जाएगी, फिर आपका नहीं सर आप 13 तारीख को। तो इसमें भी सेम नोट हो जाएगा। एसडीएम साहब से पूछो कि तहसीलदार से स्पष्ट कर लें कि 9 जुलाई का आदेश था हमारा, उसका कंप्लेंस क्यों नहीं हुआ है, और उसमें 229 की कार्रवाई क्यों ना की जाए, उनसे उनका पर्चा जाना जरूरी है, उन्हें कर देंगे कार्रवाई। और साथ में जो विभागीय कार्रवाई होती है वो सुनिश्चित करें कि इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो डेट जो है कौन सी लगा दी? 13 लगा देना डेट, ठीक है ना। ठीक सर। ठीक है। थैंक यू। मंजुलता बना अमित श्रीवास्तव। मंजुलता में कोई है? चलिए कोई नहीं आए। क्या है एक मिनट, इसमें मैटर जो है आख्या है, तहसील से आख्या नहीं आई है, ये भेजी थी मैंने 7 जुलाई को। 7 जुलाई का आदेश है, नहीं आई तो वही चीज़ एसडीएम साहब के लिए लिख देना, तो तहसीलदार साहब को इंस्टॉल करें। एक लेटर बना के वही फाइलें सभी। हाँ सारी फाइल चली जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि वो तहसीलदार को मॉनिटर करें कि आखिर क्यों नहीं हुआ, अगर जरूरत पड़े तो डीएम साहब को रिकमेंड कर दें कि तहसीलदार साहब आखिर का पालन नहीं करें। तो 229 से भी कार्रवाई शुरू नहीं करना चाह रहे हम लोग, टाइम देना, पूरा टाइम दे के करेंगे जिससे कि कार्रवाई हो तो अच्छी सी हो। तो कोई 13 लगा दें 13 की कितनी फाइल है 13 को? चलो कोई नहीं। राघवन बनाओ आदित्य राय। राघवेंद्र बनाम उदित नारायण कोई है? इसमें क्या है, ये भी 8 जुलाई का लेटर है, हमने मांगा था रियल टाइम खतौनी में 10 आख्या के संबंध में। इसमें जो है एक मिनट 2 लेटर जा चुका है। पहले एक बार हो गया होगा, पहले बोला गया था कि 22/7 से पहले प्रदर्शित करें, पर 22/7 को जो है 22/2/25 को चालान गए यहाँ से। जी उसका है मतलब जो अलग है यार। एक अच्छी चीज़ पहले गया पहले नोटिस कुछ गया होगा, उसी का हवाला। वही तो है ना, इस चीज़ में मेरी तरफ से गया ना वो तो। हाँ हाँ जी वाला 8 जुलाई को क्या जी वाला तो पूर्व तहसील के द्वारा गया था। 19/5/26 को पहले जा चुका है पहले, फिर जो है 8 जुलाई को दोबारा गया है, मतलब 2 बार नहीं कर रहे लोग, ये गंभीर व्यवस्था है भाई। मतलब 25 को मतलब 1 मिनट टाइम होता है, 1 मिनट टाइम से 25 से आज कितनी हो गई 22/2/26 लगभग जो है हमारे पास 1 साल कितने लगभग 5 महीने हो गए, ठीक है ना। 22 को आज भी नहीं किया है, नहीं तो इस पर जो गंभीरता ले देना, ठीक है ना। दोनों लेटर लिखना है, दोनों लेटर के बाद भी नहीं किया गया, ये गंभीर मैटर है। तो 13 लगा दे रहे हैं, टाइम दे दो उनको, जिससे अगली बार हो तो अगली बार ना आए तो फिर कार्रवाई एकदम कर दी जाए। भागीरथ बनाओ अनवर खां मौजा बड़ा इसमें आ गई। तहसीलदार ने अपने आख्या नहीं दी, इसमें मंथन नहीं दिया अपने। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब इनसे तहसीलदार साहब से बोलो कि 109(5) का कहाँ पर लिख किया है इन्होंने, पूरी रिपोर्ट में लेखपाल ने कहीं लिखा हुआ है कि 109(5) का पालन किया गया है। इन्हें भेजना पड़ेगा कि इस तरह से नहीं चलेगा ये चीज़ें। कोई रोड क्या है दिखाना, कहाँ है रोड दिखाया, क्या दिखाया उन्होंने, रोड का दिखाया है। उनसे रियल टाइम खतौनी मांगी, रियल टाइम खतौनी उन्होंने बताया नहीं कि कैसे वो खतौनी लेके आए जो है, ये गलत है एकदम।
लेखपाल ने भी रिजेक्टेड, मतलब ये ऐसी रखनी चाहिए। तो स्पष्ट आदेश है हमारी तरफ से, फिर मैं इसी में भी मतलब ये मनमानी नहीं चलेगी चीज़ों में। साथ साथ लिखा हुआ है कि 2 चीज़ चाहिए थी कि भाई आप रिजल्ट का खतौनी आपने कैसे डिसाइड की, वो वाला कारण दे दो जिससे आसान हो जाए। अच्छा कुर्रे भी आए क्या इसमें? ये देखो कुर्रा भी आ चुका है, देखो ना कुर्रा आ चुका है क्या इसमें? मतलब ये फाइल से सही है, दूसरी फाइल तो नहीं लगा दी तो है इसमें, सारे कुर्रे आ गए। क्या नाम से कुर्रा बना भेजिए, कुर्रा भेज दिए। इसमें लिख रहे हैं साफ साफ नीचे जो है लेखपाल साहब लिख रहे हैं और तहसीलदार साहब ने लिख दिया है जो कि भागीरथी पुत्र कचेरे द्वारा बैनामा के आधार पर की थी, बैनामा की सहमति हो गई। खतौनी में योग्य काश्तकार जिनका शेष रकबा इतना है जो कि श्रेणी के अंतर्गत ठीक है, खुर्रा करते समय उक्त घाटे को कब्जे के अनुसार व खुर्रा का नियम 100 पालन का करते हुए किया गया था। ये कुर्रा कहाँ से आ गया? खुर्रा बना ही नहीं, वो कह रहे हैं खुर्रा ये पीढ़ी नहीं बनी तो कुर्रा कहाँ से आ गया? ना खुर्रा पता नहीं, मतलब ये हवा चल तहसीलदार साहब से मांगो स्पष्ट, एच.एम. साहब से कहो कि तहसीलदार से स्पष्ट नहीं मिले इस चीज़ में, ऐसा ही चलेगा। मतलब चीज़ें जो हैं कुछ भी 2 फाइल हैं, किसी में नहीं है, ना उसमें कुर्रा है ना उसमें है। भारत में जैसा ये ये अलग है, ये अलग है, इसकी भी रिपोर्ट अलग है, इसकी अलग है। उसमें खुर्रे की रिपोर्ट आई है क्या? अभी हाल आई 5 वक्त पहले। ये अगर सारिता सिस्टम का ख़त्म होगा, तहसीलदार से कह दो कि जो साहब बोलो तहसीलदार साहब से बोलें अगर सारी शब्द नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पालन हुआ है कि नहीं, उनका मंतव्य चाहिए स्पष्ट। इस पर लिखा हुआ है तब भी मतलब कि लिखो एच.एम. साहब लिखो चाहिए, और ये थोड़ा पढ़ के भेजा करें, मतलब ना पढ़े भेज दिए कि खुर्रा आया नहीं और खुर्रे को लिख दिया खुर्रा भेज दिया गया है। कुर्रा कहाँ से गड़बड़ है तो एकदम। एच.एम. साहब से बोलो कि तहसीलदार साहब काम सही कराएं एकदम, जो है कैसे नहीं चलेगा। गाड़ी लगा दें इसमें, तेरे इसमें भी लगा देते हैं। और किसी को समझ नहीं आए तो बता देना कि आगे समझना चाहिए क्या चीज़ है। पंकज बनाम मीना, पंकज बनाम मीना में कोई आया है? इसमें जो फाइल चल रही थी सर पंकज बनाम का है कुछ चल रहा है। ये फाइल स्पोर्ट्स में थी तो ये फाइल आ गई थी, मतलब ये फाइल मंगानी थी स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट में चल रही थी बिना दर्ज की। बिना दर्ज चल रही थी कब से? वैसे ही रखी थी 2022 से? चालू वालू नहीं कराई 2022 से चल रही है, बिना दर्ज किए 2022 से चल रही है। ऑर्डर शीट भी नहीं है थी ये है तो साइन आपके आई 25 की बिना दर्ज हुए पैमाइश हो गई, हदबंदी हो गई, सब चीज़ मतलब आपके कुछ वही आई होगी आपके, तो वैसे सीधा रिजेक्टेड है ना, बिना न्यायालय दर्ज हुए बिना नोटिस जाए कोई हदबंदी आएगी सीधी निरस्त। तो एक काम करो, राज्य प्रशासन से इस बारे में राज्य प्रशासन से इस बारे में निर्देश मांग ले रहे हैं। ये गया था पत्र हो गया था ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, इस बारे में ना माननीय राज्य प्रशासन निर्देश मांग ले रहे हैं कि ऐसी फाइल जो कि बिना दर्ज हुए ही उसकी हदबंदी हो जा रही है, हदबंदी होने के बाद यहाँ पे आ रही हैं, तो हदबंदी होने के बाद यहाँ पे आ रही है, तो उनमें क्या होना है? हदबंदी मानी जाए, क्योंकि ये तो क्लियर होगा, मैं बनाया इसलिए गया था सब पक्षों में बता पड़े, नहीं माना जाएगा एकदम। अब 2022 की फ़ाइल है, 2022 की फ़ाइल में मतलब 3 साल बाद हदबंदी हो रही है। कौन सी हदबंदी हुई है देखा ना, 2022 की फ़ाइल हुई और उपस्थिति पत्रक जो गया है इनका 25 का गया है, और इनका इजारा कब दिया गया है? ये 25 में किया है, 4/25 में हो गई, तहसीलदार ने कर दी 25 में। अब क्या है तो फिर 1 साल से क्या चल रहा है इसमें? वाली फाइल अपने यहाँ चल रही थी तो ये मांगी गई थी इस वाले कोर्ट से, तो उन्होंने दे दी कि ये फाइल आपके रखी थी, ये चल रही थी। नहीं तो 25 जैसे रखे कौन रहे? पता नहीं, वो तो वकील साहब उनको बताएंगे। वकील साहब क्यों बताएंगे? कोर्ट का काम है, वकील साहब का काम नहीं है बताने का। वकील साहब बताएंगे कहाँ पर फाइल रखी, कहाँ नहीं रखी,
25 से फाइल खाती है। दोनों फाइलें फिर ट्रांसफ़र होके नहीं वाली आ गई थी, अपने पास आ गई थी। अपने पास से तलब कर ली थी, तो ये तलब कर ली बस। 326 को ये दबा पाया गया जस्टी से। ट्रांसफ़र होके आई थी फाइलें। इन्होंने देखना वो क्या लिया, मुस्लिम द्वारा क्या लिया है, मुकाम तिमाड़ा लिया इन्होंने, तिमाड़ा लिया है कहीं पर भी, ए और बी ले लिया, तिमाड़ा ले लिया इन्होंने, सी भी तिमाड़ा लिया इन्होंने। तिमाड़ा का पता नहीं, मतलब कि कोई पक्का वो नहीं मिला कि एकदम इनको जो है, ये कहूँगा तहसीलदार से आके मांगो कि ये तिमाड़ा पर जो चल रही है फाइल, तो तिमाड़ा पर पैमाइश होकर आ रही है, तो थोड़ा सा देख लें भाई, एक दो तो चल जाएगा, मतलब सारे तिमाड़े ले लिए, उसी से तिमाड़े पैमाइश होगी तो वो शिफ्ट हो जाएगा फिर। तो स्पष्ट आदेश दे रखा है हमारी नियमावली में, तो उसका पालन क्यों नहीं कर रहे? मांग लो तहसीलदार साहब आख्या तो बताएं कि इसमें पालन हुआ है कि नहीं, तो अगर मैं निर्णय निकालूंगा तो फिर 229 तक कार्रवाई कर दूंगा फिर अधिकतम, ठीक है ना। मांग लो इसमें आख्या, मांग लो उनसे। हाँ नहीं, और इसको खा जाने लायक है ये, पता नहीं, कैसे कर दी, क्या चीज़ की है, फिर क्या मांग लो, एक मौका दे दो उनको, सही कर दो ताकि टाइम से हुआ कि नहीं। और कोई और फाइल रहेगी क्या? चलिए, आप लोग कैसे खड़े हैं? क्या है ये फाइल सर वहाँ तहसील करिए, तारीख करने लगे हम। तारीख में रेट पैसा दर्ज हुआ था, उसके बाद में फिर इनके वकील साहब ने नोटिस भेजे हैं। अब नोटिस के बाद में फिर वहाँ से फाइल आई, हदबंदी के लिए गई थी तहसील फाइल। तो हदबंदी हो गई है क्या? हदबंदी हो चुकी थी साहब, हाँ? नाप तो हो चुकी थी। कब? बिना उसके दर्ज हुए तो नाप हो गई है? मतलब यहाँ से यहाँ मुकदमा, बिना दर्ज हुए नाप हो गई है? नहीं, यहाँ मुकदमा चला सर, पर पुनः हदबंदी का आदेश कर दिया सर ने 4/2/2026 को। तो कोई सुनवाई नहीं हुई सर। 4/2/26 से दोबारा हदबंदी नहीं हो रही है, तो फिर 4 फरवरी 2026 से कोई हदबंदी नहीं हो रही इस समय। जब बोल देंगे चीज़ को एच साहब बात कर ले रहे हैं, और तहसीलदार साहब को कि भाई जो आदेश है लेट होता है तो बाकायदा लिख के दें कि क्या कितना लेट होगा। हो सकता है मजबूरी पड़ जाए, तो इसको लिखित में आना चाहिए यहाँ पर कि लेट क्यों हो रहा है। अभी हमने सरकार आपको चल दिखाता हूँ मैं, प्रार्थना पत्र दी। दिखाइए, आप दिखाइए। ये एप्लीकेशन है, आपका क्या है ये, आपका जो है ना, ये आँख के ऑपरेशन के संबंध में मैं नहीं सुन सकता, मैं इसका वो नहीं, मैं कोर्ट की बात सुन सकता हूँ, आपकी चीज़ नहीं सुन सकता हूँ, ठीक है ना। डीएम साहब से मिलिए, एसडीएम साहब से मिलिए, ठीक है ना। और ये फाइल है, और कोई है? बंद कर दो, चलिए ठीक है ना, आज कार्यालय बंद होती है, बंद कर दो। बंद कर